अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदन तू कैसा है तू? इतने दिन हो गए, ना कोई खैर ना कोई खबर। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। नंदन, अंशुमन, बच्चों ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। बड़े दिनों बाद मिले हम सब, चलो साथ में भोजन करते हैं। अरे बातें तो होती रहेगी। आओ चलो। नहीं पापा जी, सॉरी, आज तो नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? वो क्या है ना, हम लोगों का पहले से प्लान है। हमें एक पार्टी में इनवाइट किया है, दावत है कहीं, तो हम बस वही जाने वाले थे। दावत बहुत बढ़िया है। हमको तो दावत में गए जमाना हो गया है। हाँ, संध्या बहू के तंज और ताने रोज परोस दिए जाते हैं। भाभी, अरे आंचल बेटा, थोड़ा खाना यहाँ खा लो, थोड़ा खाना दावत में खा लेना। हाँ नंदन, बहुत दिन हो गए हैं, आज साथ में खाना खाते हैं ना प्लीज। वैसे मैं यहाँ आया था आप सभी को एक न्यूज़ देने कि मैंने अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए हमारी राय बहादुर हवेली बेच दी थी। तो क्या आप सभी को पता है कि उस हवेली की अब मालकिन कौन है? छोटके बहुआ, ये पहेली बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ बात का है। हवेली की नई मालकिन कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ना ही वो हवेली हमारी है और ना ही वो गली। सुमन, सुमन रॉय, सुमन रॉय अब उस हवेली की मालकिन है। और वो इस वक्त यहां भागलपुर में है। सुमन? क्या? जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना। सुमन रॉय, जिसने ठीक 2 साल पहले हमारी बर्बादी की कहानी लिखकर हमसे हमारा सब कुछ छीनकर चले गई थी, आज वो वापस लौट आई है इसी भागलपुर में। सुमन भागलपुर में? सुमन सच में भागलपुर आ गई? नंदन बोलना, सुमन सच में वापस आ गई क्या? तुम कहाँ इतना उछल रहे हो बड़के बहुआ? भुला दिए हो का? खुद तुमको छोड़ के गई है वो डॉक्टर साहब के साथ। और अब तो नंदन बउआ का बात सुन के लगता है कि पैसों के लिए ही गई है वो। हमारे घर का, हमारे खानदान का खुशियों को आग लगा दिया उस आस्तीन का सांप ने। बड़ी माँ, एक बात बताऊं बिग, सुमन का यहाँ इस भागलपुर में आना कोई संयोग नहीं है। I'm damn sure कि वो महिमा रॉय चौधरी के साथ मिलकर कोई नई प्लानिंग कर रही है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सुमन रॉय इस बार हमारी फैक्ट्री हड़प के ही मानेगी। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं। ना वो फैक्ट्री, ना ये घर, कुछ भी नहीं। आज हमारी वजह से सबको परेशानी हो रही है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगने की हालत होगी और हमें किसी बात का अंदाजा नहीं। किसी ने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? डॉक्टर राजीव, क्या आपको इन सब के बारे में जरा भी अंदाजा था? देखिए, प्लीज सच बोलिएगा। सच कहूं सुमन तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन क्या? आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? ये फैक्ट्री कब हमारे नाम हुई, कैसे हमारे नाम हुई, ये सब हमें जानने का हक नहीं है। अरे क्यों नहीं बताया आपने? जवाब दीजिए हमें। तुम्हें सवालों के जवाब चाहिए तो जाओ जाकर पूछो अपनी सुरभि माँ से। सुरभि माँ? सुरभि माँ का इन सब से क्या लेना देना है? लेना देना है सुमन, क्योंकि उन्हीं का बेटा अंशुमन झा किसी गैर की बीवी के नाम पे
अपने कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहा था। लोग सवाल उठा रहे थे और उन सवालों के छींटे तुम पर पड़ रहे थे सुमन, हमारी बहू पर। दोनों परिवार वालों को शर्मिंदगी से गुजरना पड़ रहा था। इसीलिए हमने सुरभि जी के साथ मिलकर मीडिया में ये घोषणा कर दिया कि हमने उस फैक्ट्री के शेयर्स खरीदे हैं और वो सिल्क उद्योग तुम्हारे नाम करना पड़ा। बस इतनी सी बात है। बताओ हमने गलत क्या किया है? आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये सारी बातें आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अरे अगर हमें पता होता तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। हम अभी अंशुमन जी और उनके परिवार से जाकर मिलते हैं और ये सब क्लियर करेंगे। हमें जल्द से जल्द उनसे मिलना होगा। इसीलिए बस इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम अंशुमन से या फिर उसके परिवार वालों से दोबारा जाकर मिलो। क्योंकि हमें डर था कि अंशुमन के लिए तुम्हारी कमजोरी और उसके परिवार वालों के लिए तुम्हारा नरम दिल कहीं तुम्हें दोबारा उनके करीब ना ले जाए। देखिए बिग, हम सब जानते हैं कि सुमन को लेकर आप क्या फील करते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि सुमन के इमोशनल बातों में आके फिर से आप ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि आपकी एक भूल की कीमत आज हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है। अगर फिर से कोई गलती हो गई ना आपसे, तो सच बता रहा हूं बिग, उसे कोई नहीं झेल पाएगा हम सब में से। सो प्लीज रिक्वेस्ट। अंशुमन, भूल नहीं थी वो। भूल नहीं थी वो। फैक्ट्री के अपने सारे शेयर्स सुमन को ट्रांसफर कर देना, ये आपकी भूल नहीं थी तो क्या थी बिग? वो मुझ पे उसका कर्ज था नंदन। एक वक्त था जब मैंने उसके गहने, उसका स्त्री धन बेचकर अपनी कंपनी बचाई थी, और मुझे उसका कर्ज चुकाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। उस कर्ज का इंटरेस्ट तो मैं आज तक चुका रही हूँ। आज तक अंशुमन जी को सुमन से बांट रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 2 साल पहले खुद सारे रिश्ते तोड़कर डॉक्टर राजीव से शादी करने आए थे। ये सब बोलकर आप हमारी नियत और वफादारी पर सवाल खड़े कर रही है। आपकी बहू को गाली दे रही है महिमा आंटी, हमें हमारी नजरों में गिरा रही है। अरे आप तो इतने समय से जानती हैं ना हमें ठीक से जान भी नहीं पाई आप। ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप? मैं अच्छी तरह से सब कुछ समझ रहा हूं बेबी, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए आप सुमन से नहीं मिलेंगे। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बात को समझिए प्लीज। चलो अच्छा।